प्यारे बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पुस्तक से पाठ 14 एक थी स्वाति का अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, इस पाठ में स्वाति नाम की एक लड़की होती है। वह लड़की होते हुए भी बहुत साहसी है, बहादुर है। और आप सभी जानते हैं कि आजकल लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ के माध्यम से कि किस प्रकार से बहादुर स्वाति ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए साहस के साथ घर में घुसे चोरों को पकड़वा दिया। ये तो था बेटा पाठ परिचय। आइए देखते हैं पाठ का सार। स्वाति के गांव में 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसने 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था। अब उसने गांव की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसके पिताजी ने उसे शहर के एक स्कूल में 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया। जिस स्कूल में उसे प्रवेश दिलवाया गया उस स्कूल में छात्रावास भी था। देखिए बेटा, छात्रावास वह होता है जहाँ स्कूल में पढ़ने के बाद सीधा घर न आकर वहीं रहते हैं। स्वाति भी उसी छात्रावास में रहने लगी। देखिए, जैसा कि आपको चित्र में भी छात्रावास दिखाया गया है। स्कूल में छात्राएं बहुत अनुशासन में रहती थी और उन्हें वहां अपनी सुरक्षा हेतु जूडो कराटे भी सिखाए जाते थे। जूडो कराटे में देखिए बेटा, वे गुण सिखाए जाते हैं जिनका प्रयोग आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। कुछ ही दिनों में स्वाति भी जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले सभी छात्राएं गायत्री मंत्र का पाठ करती। इसके बाद उन्हें निडर व साहसी बनने की शिक्षा दी जाती और ऐसी शिक्षा के कारण स्वाति में आत्मविश्वास भर गया। फिर क्या होता है कि थोड़े दिन बाद विद्यालय में दशहरे की छुट्टियां होती हैं। तब वह छात्रावास से अपने घर चली गई। एक दिन उसके माता पिता और उसके छोटे भाई बहन किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए। अब घर में स्वाति और उसके दादा दादी ही थे। रात काफ़ी हो गई थी। उसके दादा दादी गहरी नींद में सोए हुए थे, पर स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसे घर के आंगन में किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। परंतु आवाज़ सुनकर भी स्वाति बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसकी नज़र एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर गई, जिसके बारे में दिन में ही अपने पिताजी से उसकी बात हुई थी। पिताजी ने उसे बताया था कि इस सिलेंडर में जहरीली गैस है जिसका छिड़काव खेतों में किया जाता है, और यह भी बताया था कि इस गैस से व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। फिर क्या हुआ? आंगन में चोरों की गतिविधियाँ बढ़ गई। बस फिर क्या था? स्वाति पीठ पर सिलेंडर लाद, मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर सीढ़ियों से चुपके चुपके छत पर पहुंच गई। चोर बिना किसी भय के अंदर घुसने की तैयारियां कर रहे थे। स्वाति ने गैस का छिड़काव शुरू कर दिया। आंगन में खड़े व्यक्तियों पर गैस का प्रभाव होने लगा। उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। 2 चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े और 2 लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। स्वाति ने छत पर बचाओ बचाओ पुकारना शुरू कर दिया। आसपास के घरों के व्यक्ति लाठियां लेकर स्वाति के घर के आंगन में पहुंच गए। उन्होंने आंगन में पड़े दोनों चोरों को रस्सी से लपेटकर पेड़ से बांध दिया। फिर क्या हुआ? पुलिस को बुलाया गया और पुलिस चोरों को पकड़कर ले गई। स्वाति ने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा दिया।
यह समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुआ। फिर क्या हुआ, स्कूल खुलने के बाद स्वाति को मंच पर बुलाकर पुरस्कार दिया गया। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारे सामने कभी कठिन परिस्थितियाँ आएँ तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उनका डटकर सामना करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह पाठ रुचिकर व शिक्षाप्रद लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।